बताओ, अभी जो पहले रोड बन गया 4 महीने हुए नहीं, उसके ऊपर ठेकले लग रही, कहाँ रोड चलेंगे। उसकी छत इतनी खराब हो रखी है कि उसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जर्जर हो रखा है वो। आने वाले समय में बच्चे भी उसमें गिर सकते हैं, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल जहां हम वोट डालते हैं, अगर उसकी छत इतनी जर्जर हुई पड़ी है, अगर उसको नहीं बनवाया गया तो भविष्य में बच्चे भी उसमें दब के मर सकते हैं। इतनी बड़ी समस्या हमारे गांव सादुल्लापुर में, जबकि गांव सादुल्लापुर स्मार्ट विलेज में है। उसके बावजूद भी अधिकारी आते नहीं है और गांव की समस्याओं को देखते नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी विकास जो है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे नालियों से जो सबसे मेन जो बुनियादी ढांचा है उसमें होती है हमारी नाली, सड़क और तालाब। ना ही यहाँ पे कोई पानी निकास के लिए तालाब की सुविधा है, और आप सामने देखोगे ना ही कोई नाली बनी हुई है। सब घरों में, नींवों में पानी बैठ रहा है। आने वाले टाइम में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं बॉय भाटी और आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ 17। तो मैं इस समय मौजूद हूं ग्रेटर नोएडा के सदल्लापुर गांव में, जो शिक्षा को लेकर बड़ा ही प्रसिद्ध है। और इस गांव में एक विवाद चला था, जो है गांव के नाम को लेकर। गांव के नाम को लेकर विवाद था कि गांव का नाम भरतपुर होना चाहिए, लेकिन गांव के लोगों ने बैठकर पंचायत करके वो विवाद खत्म हो गया है। और गांव के लोगों ने बताया कि हमने विधायक जी से बातचीत की है, ये समस्या खत्म हो चुकी है, लेकिन जो विपक्ष है वो बेमतलब इन चीजों को उठा रहा है। मेरे साथ तमाम ग्रामीण मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं क्या था पूरा मामला, क्या चीजें थी। तो आइए बात करते हैं। दूसरा है, इसके अलावा और मामला है हमारा विकास का, गांव के विकास का। तो माननीय विधायक जी द्वारा अपने प्रयासों से वर्ष 2022 में गांव को स्मार्ट विलेज में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित करवाया गया। उसमें और भी काफी गांव थे, लेकिन विधायक जी ने हमारे गांव को, मतलब इस क्षेत्र में तो हमारे गांव चुना है, और उसमें स्मार्ट विलेज के लिए प्रक्रिया 2023 से चली। परंतु जो काम प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे हैं, एक तो वो आधे अधूरे हैं अभी तक। चाहे उसमें तालाब का सौंदर्यीकरण है, चाहे शमशान भूमि में जो भी काम करवाए इन्होंने, शेड निर्माण है, वो आधे अधूरे हैं। उसके अलावा जो गांव का मुख्य मार्ग है उसको 3 वर्ष पूरे पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी तक उस रोड पे बनाने की कोई प्रक्रिया प्राधिकरण द्वारा नहीं की गई है। जबकि इसी रास्ते से हमारे आसपास के 30 से 35 गांवों के दैनिक यात्री गुड़गांवा, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, दिल्ली, जो बच्चे सर्विसों पे जाते हैं, उनको इतनी मतलब परेशानी हो रही है कि उनको 5-6 किलोमीटर का राउंड काट के तब वो अपने सही रूट पे जा पाते हैं। तो प्राधिकरण इस मामले में, जो विकास के मामले हैं, उनमें बहुत ही मतलब ढिलाई बरत रहा है। इसके अलावा गांव की बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो अभी गांव में नहीं है। स्मार्ट विलेज के हिसाब से लाइब्रेरी है, सामुदायिक केंद्र है, क्यों गांव की आबादी जो हमारी तकरीबन 15 से 16 हजार है। चिकित्सा सुविधा कोई नहीं है। अब ये सामने वाला रोड जो जहां पे हम अभी खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये विधायक जी द्वारा अपने प्रयास से पीडब्ल्यूडी से वर्ष 2021 में बनवाया गया था। इसके दोनों तरफ आज तक नाली निकास का काम प्राधिकरण द्वारा नहीं किया गया। 4 वर्ष बीत गए, बार बार हमने गुहार लगाई है। हर स्तर पे हमारा जो जनसमूह है या हमारे जो गांव के लोग हैं जो अपना इस मामले से जुड़े हैं, वो बार बार गए, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। फिर भी हम बार बार विधायक जी द्वारा मतलब उनको कहलवाते हैं, तो काम चल तो रहा है, लेकिन जो एक स्मार्ट विलेज के हिसाब से होना चाहिए, वो काम गांव में अभी तक नहीं हुआ है। इसके अलावा गांव के अंदर जैसे छोटे छोटे रास्ते हैं, मतलब मेरा कहने का ये कुल मिला के जो इसमें अधिकारी हैं प्राधिकरण वाले, वो कभी गांव में आकर ना तो किसी से ये पूछते कि भाई क्या गांव की समस्या है, क्या गांव में होना चाहिए, ना कभी विजिट ऐसा करते कि भाई चलो गांव में रास्ते खराब हैं उनका विजिट कर लें, या और समस्याएं उन्हें देख लें कि भाई क्या होना चाहिए। वो वहीं अपना कुर्सी पे बैठे बैठे वहीं अपने जो निचले कर्मचारी हैं उनको भेज के उनसे पूछ लेते हैं, वहीं कलम चलाते रहते हैं। और अभी तक जो काम किए गए हैं उनमें जो बीच बीच में, सारे ठेकेदारों को मैं नहीं ब्लेम करूंगा, लेकिन कुछ ठेकेदार ऐसे आए हैं कि जिन्होंने अच्छे क्वालिटी का मटेरियल नहीं लगाया। रोड को बने हुए 1 साल भी नहीं हुई है, आज रोड की हालत खराब है, टूटने लगा है।
देखो विकास गांव में हो रहा, मैं इसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से हम चाह रहे हैं, जिस तरह से हम वहाँ एप्लीकेशन देते हैं अथॉरिटी में, उस तरह से हमें कुछ भी चीजें नहीं मुहैया कराई जा रही हैं। जैसे कि अभी हमारे गांव के बाहर का रास्ता बना है, उसमें एक तरफ नाली बना दी और एक तरफ नाली नहीं बनाई, तो ऐसा टेंडर कैसे पास हो गया? और जो नाली बनी भी है उसकी गहराई कम से कम 9 फुट है। अगर उसमें कोई गाय का बच्चा गिर गया या वैसे भी कोई मानुष भी गिर गया ना, तो उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी लास्ट टाइम मैंने देखा था, एक गाय गिर गई, बड़ा मुश्किल से वो निकली। एक गांव की जो मेन कनेक्टिविटी है, अगर उसी नाली को वहां जोड़ा जाएगा 6%, तो मैं मान रहा हूँ कम से कम 13 फीट की गहराई हो जाएगी उसकी। और जब गांव में इतने बड़े बड़े नाले बनेंगे, उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, तो रोज आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और जैसे कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल है, जिसमें देश का वोटिंग होती है, जो भी उसका भविष्य लिखा जाता है, भविष्य बोलेंगे, जब वहाँ वोटिंग डलती है, डिसाइड वहां से होता है। उसकी छत इतनी खराब हो रखी है कि उसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, जर्जर हो रखा है वो। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्रशासन या शासन उस पर भी थोड़ी सी गौर करे और उसे भी थोड़ा सा सुधरवा दे। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी घटना गांव में घट जाए और बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेन रास्ता जैसे कि आप देखते हो, जो हमारे गांव फाटक से आता है और बेतपुरा की तरफ जाता है, उस पर काफी दिन पहले रास्ता बन गया था, उसकी नालियां अभी तक नहीं बनी। 2021 में कंप्लीट हो गया था रास्ता, और वो रास्ता भी ऐसा कर दिया था, पहले उसमें सीवर डले थे, उसके ऊपर दोबारा ऐसी आरसीसी डाल दी कि वो सीवर बंद हो गए। अब दोबारा से हम उसके लिए घूम रहे हैं, अथॉरिटी में एप्लीकेशन देते हैं कि हमारी नालियां बना दो, वो बना दो। तो रास्ता बिल्कुल सुकड़ के छोटा होता जा रहा है। अगर ये साथ के साथ नाली बन जाती तो रास्ते की चौड़ाई प्रॉपर रहती, कम से कम 20 से 25 फीट। आज की डेट में 18 फीट पर हो गया। तो इसमें गांव वालों की गलती नहीं है, इसमें प्राधिकरण की भी कहीं गलती रही है। अगर दोनों चीज साथ के साथ कंप्लीट हो जाती है तो शायद ये समस्या ही नहीं आती। तो गांव में आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहती हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि विकास कार्य पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जैसे कि यहाँ अपने जो तालाबों के सौंदर्यकरण हुए थे, वो नाम के ही सौंदर्यकरण रह गए, या जो भी रास्तों पे काम हुए वो बहुत अच्छी क्वालिटी से नहीं हुए। मैं अभी दिखा दूंगा आपको, जो रास्ते बने अभी 6 महीने नहीं हुए, उसमें दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ रही थी ऐसा काम करने की? ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बनवाया था गांव का रास्ता, उस पर मैं आज भी दिखा दूंगा। आप अगर आप कवरिंग करना चाहो, उस पर कवर करा देंगे। अभी 2 दिन पहले इस पर वो लगाई है, छोटे छोटे से जैसे लगा देते, थेगली बोलते हैं देहात में, थेगली बोलते। बताओ, अभी जो पहले रोड बन गया 4 महीने हुए नहीं, उसके ऊपर थेगले लग रही, कहाँ रोड चलेंगे? तो मैं चाहता हूँ प्राधिकरण जो भी काम करे, भले थोड़ा करे, लेकिन मजबूत काम करे और अच्छे से काम करे। जैसे कि नालियां ओपन है, उसका कवरिंग बनाई जाए और पानी की एक सुचारू निकासी करा दी जाए। अभी पानी गांव का इधर उधर ही, कहीं खेत में, कहीं प्लॉटों में भर रहा है, और जिससे रोज आए दिन बीमारियां हो रही है, कहीं मच्छर है, कहीं डेंगू का आजकल देख रहे हो बीमारी कितनी तरह की हो रही है। तो सफाई का और रास्तों वास्तों का प्रॉपर ध्यान दे अथॉरिटी। और मैं अथॉरिटी से सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा स्मार्ट विलेज सादुल्लापुर है, तो स्मार्ट विलेज के हिसाब से ही काम कराए जाएं। और बता रखी है हमारे बुजुर्गों ने कि हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। विकसित भारत जब तक परिकल्पना पूरी नहीं हो सकती, जब तक गांव का विकास नहीं हो पाएगा। और गांव का विकास बहुत धीमी तरीके से हो रहा है। जैसा कि सभी को ज्ञात है, 2021-22 में स्मार्ट विलेज के तहत सादुल्लापुर आया है, जिसमें से 8 से 9 बिंदुओं पर काम होना बाकी है। जैसा कि हमारे यहाँ तालाब का सुदृढ़ीकरण, आरसीसी, नाली, खरंजा, टंकी का पानी हर घर में, और लाइब्रेरी। इसके अलावा कौशल पर काम करने के लिए सामुदायिक केंद्र, और जितने भी हमारे यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल हैं या सरकारी स्कूल है, उसका ढांचा बहुत मजबूत तरीके से बनने के लिए बोला गया है। और इन बिंदुओं पर जब हम देखते हैं अपने गांव को जाकर, इन जगहों पर, तो बहुत ही परेशानी का झेलनी पड़ती है हमें कि हमें कैसे हम 2047 में विकसित भारत बना पाएंगे। देखिए, दादरी विधानसभा में सबसे शिक्षित गांव सादुल्लापुर है और इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हमारी ज़मीन सादुल्लापुर की भी पतवाड़ी में अधिग्रहण हुई है, तो आने वाले समय में सबसे बड़ी समस्या सामुदायिक केंद्र की हमारे गांव सादुल्लापुर में है। और उसके साथ साथ बच्चन का जो भविष्य है, लाइब्रेरी, यहाँ पे एक बड़ी लाइब्रेरी प्राधिकरण को बनानी चाहिए। जैसे महाचय में बनाई है, आपका लड़पुरा में बनाई है, ऐसी एक बड़ी लाइब्रेरी गांव के लिए, बच्चों के लिए होनी चाहिए। और स्वास्थ्य के प्रति हमारा गांव बहुत वो है, एक स्वास्थ्य कम से कम एक छोटी हॉस्पिटल टाइप गांव के लिए, लोगों के लिए होनी चाहिए, जिससे गांव के जो बच्चे हैं या गांव के जो छोटी मोटी बीमारी है, उसके लिए दादरी या नवेड़ा वहाँ पे जाना ना पड़े। यहीं पे जैसे बेदपुरा हमारे पास अस्पताल है, राजेश पायलट हॉस्पिटल है। अगर उसमें प्राधिकरण या डीएम साहब चाहें तो उसमें एक डॉक्टर की सुविधा 24 घंटे हो सकती है और कम पैसे में हमें सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। और जैसे गांव के रोड हैं, उसकी हालात बिल्कुल खराब हैं, गांव की समस्याएं
और आपका और बहुत सारी समस्याएं गाँवों में। हमारे गाँव में सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की है। तालाब बिल्कुल ओवरफ्लो चल रहे हैं। जैसे गांव सादुल्लापुर स्मार्ट विलेज में घोषित हुआ तो उसकी कम से कम 2 से 3 बार गांव वालों ने विधायक जी को बोलकर एनओसी प्राधिकरण को दिलवाई, लेकिन एनओसी मिलने के बाद भी 2023 से पीडब्ल्यूडी एनओसी दे रही है, लेकिन प्राधिकरण एनओसी को डिलाइट कर देता है और बार बार एनओसी फिर एनओसी उससे पीडब्ल्यूडी से इसको मिली है, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है गांव का बिल्कुल भी। चारों तरफ पानी भरा हुआ है, नाली टूटी पड़ी है, सीसी रोड बिल्कुल झज्जर हालत में। गांव के चारों तरफ की जो हालात है बिल्कुल खराब है एकदम। प्राधिकरण दावे करते हैं कि हम गाँव में 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। देखिए, गांव सादुल्लापुर में प्राधिकरण ने कोई 100 करोड़ रुपए खर्च नहीं किया है। हम लगातार प्राधिकरण के जो अधिकारी है उनको अवगत कराते रहते हैं, एप्लीकेशन देते रहे, फोन पे बात करते रहते हैं। जैसे भैया ने बताया, नाली की बहुत बड़ी समस्या है। अगर उसको कवर नहीं किया गया तो आने वाले समय में बच्चे भी उसमें गिर सकते हैं, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जैसे सरकारी हॉस्पिटल जहां हम वोट डालते हैं, अगर उसकी छत इतनी जर्जर हुई पड़ी है, अगर उसको नहीं बनवाया गया तो भविष्य में बच्चे भी उसमें दब के मर सकते हैं। इतनी बड़ी समस्या हमारे गांव सादुल्लापुर में, जबकि इस गांव सादुल्लापुर स्मार्ट विलेज में, उसके बावजूद भी अधिकारी आते नहीं है और गांव की समस्याओं को देखते नहीं है गांव सादुल्लापुर में। गाँव के युवाओं के लिए प्राधिकरण क्या काम कर रहा है? देखो जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो गांव की मुख्य जो मुद्दे हैं, मुख्य जो रीढ़ की हड्डी होती है वो 3 होती है: शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे। जिसमें कि अगर मान के चले तो शिक्षा के क्षेत्र में सादुल्लापुर का जो है पूरे देश में ही जो नाम है। यहाँ से बहुत अधिकारी भी निकले हैं, बहुत खिलाड़ी भी हैं। बुनियादी ढांचा जो है सादुल्लापुर का बिल्कुल ही बेकार है। यहाँ पे सिर्फ कागजों में काम दिखाई दे रहा है, जमीन पर कोई काम नहीं है। तो हम यही कहना चाहेंगे युवाओं के लिए, जैसे कि अभी हमारे बाबूजी ने भी बता दिया, सभी साथियों ने बता दिया है, तो मेरे को ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे युवाओं के लिए एक छोटा स्टेडियम की स्थापना हो, एक मल्टी लाइब्रेरी हो, जिसमें कि जो छोटे गरीब तबके के लोग हैं, वो भी आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकें, जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो, जिससे कि सब तक शिक्षा पहुँचे। ठीक है? बस यही हम कहना चाहेंगे। आपने एप्लीकेशन दी थी लाइब्रेरी वगैरह के लिए? पूरे गाँव के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो गाँव के लोग हैं सम्मानित, वो आए दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन प्राधिकरण जाते हैं। वहाँ से सिर्फ कागज़ों में आश्वासन मिलता है कि आपके गाँव में कार्य किया जाएगा, परंतु ज़मीन पर कुछ भी नहीं है, सभी हवाई बातें हैं। हाँ, तो यहाँ पे कोई भी विकास जो है हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे नालियों से जो सबसे मेन जो बुनियादी ढाँचा है उसमें होती है हमारी नाली, सड़क और तालाब। ना ही यहाँ पे कोई पानी निकास के लिए तालाब की सुविधा है, और आप सामने देखोगे ना ही कोई नाली बनी हुई है, सब घरों में, नींवों में पानी बैठ रहा है। आने वाले टाइम में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके ज़िम्मेदार स्वयं जो प्राधिकरण होगा या प्राधिकरण के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं